दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे अगर आपके पास CP प्लस का DVR है, चाहे ये पुराना मॉडल हो या फिर नया मॉडल, इसका इंस्टा ऑन क्लाउड को ऑनलाइन जो हमारा ऑफलाइन है कैसे कर सकते हैं। चाहे आप अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट देकर ऑन करना चाहते हैं, आपके आस पड़ोस में किसी का वाईफाई आ रहा है उससे ऑन करना चाहते हैं, या फिर आपके घर में इंटरनेट वाईफाई सिस्टम लगी हुई है उससे ऑन करना चाहते हैं, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को बिना एक पल स्किप के एंड तक बने रहिएगा। इसे ऑन करने के लिए काफी सारे तरीके हैं। आपके घर में परमानेंट वाईफाई लगी हुई है तो उसकी डायरेक्ट लैन केबल इस प्रकार से आती है, ऐसे पिन वाले लैन केबल, इससे आप कर सकते हैं। ये आपके DVR और वाईफाई की दूरी के हिसाब से आप इसकी साइज जितनी है, 3 मीटर है, 5 मीटर है, 10 मीटर है, 20 मीटर आप ले सकते हैं। दूसरा तरीका है ये USB वाईफाई। इसे आप अपने DVR के पीछे लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन सारे DVR सपोर्ट नहीं करता, कुछ में करता कुछ में नहीं करता है। तीसरा तरीका है ये, जिसके ऊपर आज हम वीडियो में बात करेंगे, एक वाईफाई रिपीटर। ये टेंडा का N300 वाईफाई रिपीटर है। ये स्पेशली जस्ट लाइक ये जो आपके USB वाईफाई है उसी की तरह ये काम करता है, लेकिन इसका खासियत ये कि 3 तरह से काम करता है। ये आपके एज ए इंटरनेट राउटर की तरह इसके पीछे आपके लैन केबल पॉइंट है, जिसे आपके वाईफाई से आकर राउटर तरह यूज कर सकते हैं। एज ए एक्सेस पॉइंट, यानी राउटर से नेट आई और फिर ये वाईफाई के थ्रू नेट दे सकता है कहीं दूर में ज्यादा नेटवर्क आप कर रहा है उसके लिए। और तीसरा है वाईफाई रिपीटर, यानी ये वाईफाई लेकर और वाईफाई छोड़ भी सकता है और तार के थ्रू भी नेट दे सकता है। जो ये तीसरा प्रोसेस है वाईफाई रिपीटर का, उसी को हम यूज कर बताएंगे इसे कॉन्फ़िगर कैसे करना है और अपने सिम पर DVR कैसे आप इसे ऑनलाइन जो ये ऑफलाइन है, चाहे नया मॉडल हो पुराना मॉडल हो, कोई मॉडल सब पे कर सकते हो। और ये सबसे खास उनके लिए है जिन्हें ऑन करना है अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट देकर अपने कैमरे को देखना है कुछ सीमित समय के लिए, या फिर उसके आस पड़ोस में किसी का वाईफाई आ रहा है उसको लेकर अपने कैमरा ऑनलाइन रखना है। जो आपको अपना वाईफाई शेयर करते हैं तो उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। इसे कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, कितने का ये पड़ेगा, क्या क्या प्रोसेस करना होगा, आज के इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो का बिना एक पल स्किप के एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमको इस राउटर में नेट लानी है। आप नेट कहां से ला सकते हो, तो आप आसपास जो वाईफाई है उससे इसे नेट कॉन्फ़िगर कर सकते हो, या फिर अपने मोबाइल हॉटस्पॉट से आप इसे नेट दे दो जो आपके लिए उचित रहे। तो ये हमारा राउटर हमने इसे लगा दिया, ये पावर ऑन है, यहाँ पे आपकी पावर वगैरह दिख रही है। तो यहाँ पे एक रीसेट बटन है, इसे दाबे रखेंगे अगर आप 10-15 सेकेंड के लिए, आपकी साइड लाइट जलेगी और ये डिवाइस आपका रीसेट हो जाएगा। जब ये रीसेट हो जाएगा, आप अपने मोबाइल के वाईफाई को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको टेंडा बोलकर थोड़ी देर में एक नेटवर्क शो करने लगेगी। देखो टेंडा करके, इसे आपको कनेक्ट कर लेनी है। जैसे कनेक्ट करेंगे आपको हो सकता है कि एक पेज पे लेकर चला जाए जहां इस टेंडा कॉन्फ़िगरेशन पेज होती है। अगर आप कोई पेज पे नहीं जाते हो, इस टेंडा से आप कनेक्टेड हो, आप सिंपली अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन करेंगे। यहाँ पे आप टाइप करेंगे 192.168.1.1 या फिर .0.1 ये सर्च करेंगे, tendawifi.com। सबसे बेस्ट होगा आप 192.168.0.1 या फिर .1.1 आप जिसे करेंगे, यहाँ पे आपको इस प्रकार से टेंडा लिखकर एक इंटरफेस आएगा। सिंपली आपको यहाँ पर जो 3 मोड है, PPOE, डायनेमिक IP, स्टैटिक्स IP, तो आपको डायनेमिक IP पे क्लिक करनी है। इसके बाद आपकी जो टेंडा वाईफाई जो निकल रही है इसे आप एक नाम दे दे, या उसी नाम में छोड़ सकते हैं या अपना नाम दे सकते हैं, और इसमें एक पासवर्ड सेट कर ले। जैसे मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 अपने पास पासवर्ड दे दिया, ये करें, ओके कर देंगे। आपका पे ये सेव हो जाएगा और आप वाईफाई से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। इसके बाद आप फिर से वाईफाई पे जाओगे। अब आपको टेंडा नाम से वाईफाई मिलेगी और उसके साथ पासवर्ड लगाओ देखने को मिलेगा। अब इस टेंडा पे क्लिक कर इसके पासवर्ड डाल के आप कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट होने के बाद जैसे ये कनेक्ट हो जाए आपका, अब आपको फिर से उसी ब्राउजर पे आनी है जहां पे सेटिंग किया था, सेम से वही पेज आपको खोलना है, 192.168.0.1 या फिर tendawifi.com। ये पेज आपका खुल जाएगा। यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट करने का आ जाएगा आपके राउटर के लिए, आप इसे कैंसिल कर दे या सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अगर आप इस राउटर का इस्तेमाल अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट देकर अपने DVR को ऑनलाइन करने के लिए करना चाहते हैं, या फिर आपके आस पड़ोस में किसी का वाईफाई आ रहा है और वो अपने वाईफाई शेयर आपके साथ करते हैं,
उसके लिए करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड 3 लाइन में क्लिक करनी है। यहाँ पे वायरलेस रिपीटिंग ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करनी है। यहाँ पे आपको इस प्रकार ऑप्शन मिलेगा, जिससे मैं बताया कि एपी मोड यानी एक्सेस पॉइंट मोड पे रखोगे आप तो कहीं से तार से नेट दे दिए इसमें, फिर ये वाईफाई की तरफ नेट छोड़ेगा, पकड़ेगा भी, लेकिन आपको चाह रहे हैं कि आप ये कोई वाईफाई को पकड़े और फिर ये वाईफाई छोड़े और तार से भी नेट दे, तो आपको यूनिवर्सल रिपीटर के अंदर क्लिक करनी है। जैसे क्लिक करेंगे आपके आसपास जितने भी वाईफाई है वो सारे यहाँ शो करेंगे। क्योंकि हमारे केस में या तो आस पड़ोस से कोई वाईफाई आ रही है उसे कनेक्ट करना है, या हम अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट को ऑन रखना चाहते हैं। ख्याल रखिए मोबाइल के हॉटस्पॉट अगर ऑन करते हैं तो 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड यही आपका वहां सेट होना चाहिए, बैंड के अंदर कर लेंगे। तो आप अपना हॉटस्पॉट ऑन अगर करते हैं तो और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो आपके जो वाईफाई मोबाइल छोड़ रही है, मैंने वाईफाई दिया था, ये वाईफाई दिखने लगेगा। ये मेरा वाईफाई पे यहाँ पे आ गया। अब ये वाईफाई जैसे आप सिलेक्ट करोगे अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट या आस पड़ोस जिसके वाईफाई आपके आ रही है, पासवर्ड मालूम है, अब ऊपर उसके पासवर्ड को यहाँ दर्ज करना है। आप सही सही पासवर्ड और वाईफाई जो आ रही है चूज कर रहे हैं, ओके करेंगे, एक बार ओके और करेंगे। अब आपका डिवाइस रिबूट होगा। रिबूट होने के बाद आप फिर से अपने वाईफाई के अंदर जाएंगे और जो टेंडा आ रही थी उससे आप फिर से आप कनेक्शन बनाएंगे। बनाने के बाद यहाँ पे आपको टेंडा कनेक्ट हो जाएगा। और अब आप जब उस वाईफाई से कनेक्ट हो जाए, आप चेक करना आपका जो इंटरनेट है उस वाईफाई यानी इससे ये नेट दे रहा है नहीं दे रहा है, तो कोई यूट्यूब वगैरह चलाकर देखना आपका वो काम कर रहा है कि नहीं। अगर वो खुलने लगे मतलब आपका वाईफाई चालू हो गया है। अब जब आपका ये टेंडा में वाईफाई आने लगे यानी ये वो वाईफाई को पकड़कर वाईफाई से भी नेट दे रहा है, अब आपको इससे अपने डीवीआर को नेट देनी है। तो आप सिंपली लेन केबल इंसर्ट करेंगे। आपको यहाँ पर 1 2 3 अलग पॉइंट में ले जाने के लिए ये लेन आने के लिए होता है, एक्सेस पॉइंट के लिए। तो आप किसी एक में, जैसे मैं 1 में इसे इंटर करता हूँ, डाल दिया। दूसरा सिरा है आपकी जो डीवीआर उसके पीछे जो लैन पोर्ट है इसके अंदर डालनी है। कई डीवीआर में आपको डालते के साथ यहाँ लाइट भी जलती है, ये पुराने मॉडल तो कोई लाइट नहीं आता, इसे इंसर्ट कर देना है अपने इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके पड़ोस आपको इंटरनेट दे रहे हैं, आस पड़ोस का नेट मिल रहा है, तो आपको इसे वैसे जगह घर का ऐसा जगह रखना है जहाँ पे इंटरनेट कैपेबिलिटी अच्छी आती हो, जैसे खिड़की के पास। अगर आप इसे बारिश से धूप से बचा सकते हो, प्रोटेक्शन दे सकते हो किसी पैकेज चीज में रख कर, तो आप अपने छत पे भी लगा सकते हो। बाकी वहां से तार या वाईफाई जैसे हो आप अपना वाईफाई को इस डीवीआर से शेयर कर सकते हो। जैसा कि मेरा छत पे आप देख सकते हो, मैंने इसे एक गिलन के अंदर डाल दिया है और इसे वायर से पावर दे दिया और ये वायर से मैंने उसे डायरेक्ट कैमरे में जोड़ दिया ताकि मैं अपने दूसरे घर है वहां पे मैं देख सकूं। जैसा कि मेरा छत पे दिख रहा है, मैंने इसे ही लगा रखा है रिपीटर के तौर पे। अब ये क्या कर रहा है, वाईफाई आ रही पकड़ ले रहा है, उसे तार के थ्रू नेट ये डीवीआर में दे रहा है। अब जब डीवीआर में इतना कनेक्शन आप कर लोगे, आपको आनी है अपने डीवीआर के सेटिंग में, राइट क्लिक करेंगे, मेन मेन्यू पे आएंगे, आपका नया पुराना जो भी मॉडल डीवीआर है उसके, ये हमारा पुराना मॉडल डीवीआर है, तो यहाँ पे सिंपली आप नेटवर्क के अंदर आनी है। इंस्टा क्लाउड अभी भी आपका ऑनलाइन नहीं दिख रहा है, आपको TCP/IP पे जाना है। आपके नए मॉडल डीवीआर भी है तो उसमें भी आप इंटरनेट के ऑप्शन में आकर लेफ्ट राइट कहीं भी क्लिक कर आपको TCP/IP के अंदर आनी है। यहाँ पर आपको IPv4 सिलेक्ट होनी चाहिए और आपको जो यहाँ पे स्टैटिक्स पे क्लिक है, नए मॉडल में भी स्टैटिक्स पे क्लिक होगा, उसे चेंज कर क्लिक DHCP भी करना है। नए मॉडल ऊपर एक ऑप्शन है उस पर क्लिक कर DHCP सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे, सेव कर देंगे और आपको 1-2 मिनट रुकना है। हो सके तो आप यहाँ पे क्लिक कर अपने डीवीआर को मैनुअली रिबूट भी कर सकते हैं। इसके बाद अपने सेटिंग में जाएंगे, नेटवर्क के अंदर जाएंगे, इंस्टा क्लाउड पे जाएंगे तो आप देखेंगे आपका इंस्टा क्लाउड यहाँ पे ऑनलाइन दिखने लगा है। जब ये ऑनलाइन हो जाए तो फिर नॉर्मल सा है, आप अपने मोबाइल फोन में इसकी जो एप्लीकेशन है Gcom या iCom, एंड्रॉइड आईफोन यूजर है, GCMOB करके इसे डाउनलोड करनी है, परमिशन करना है, डिवाइस ऊपर क्लिक करनी है। अगर स्कैनर दिखा तो स्कैन कर ले, आपके सीरियल नंबर दिख जाएगी, नेक्स्ट कर लेना है। यहाँ पे DVR NVR चूज करनी है, आपका ऑनलाइन रहेगा, इस पर दिख जाएगी, डिवाइस नेम डाल देना है आपको। एक आपका एडमिन ऑटोमेटिक दिखेगा, आपने जो पासवर्ड सेट किया था डीवीआर को कॉन्फ़िगर करते वक्त वो डालकर आप यहाँ पे सेव करेंगे और थोड़ी देर रुकेंगे आप, तो आपका यहाँ पे कैमरा प्रीव्यू आना शुरू हो जाएगा। मेरा कोई कैमरा लगा हुआ नहीं है तो अभी सामने ब्लैक है तो सिर्फ ब्लैक आ रहा है, लेकिन ये लाइव होने के बाद ये ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो टेंडा है ये
आपकी ये यूएसबी वाईफाई से बेहतर है। ये कुछ लिमिटेड डीवीआर सपोर्ट करते, लेकिन ये सारे डीवीआर में लैन के थ्रू नेट दे सकते हैं। आपके अपने मोबाइल हॉटस्पॉट के थ्रू दो, किसी आस पड़ोस के वाईफाई आ रही है उससे आपको मिलता है, पासवर्ड एक्सेस आपको दे रखे उसके थ्रू दो। ऐसी जगह इसको रखना है जहाँ पे इंटरनेट अच्छी तरह से पकड़ लेती हो और आप ऑनलाइन कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन करने के आपके राउटर लगी, वाईफाई लगी, उसे तार से दे दो। अगर आपके डीवीआर सपोर्ट करती इस प्रकार से टीपी लिंक का N3 मॉडल, तो इससे भी दे सकते हो, लेकिन ये सपोर्ट कुछ ही डीवीआर सपोर्ट कर, सारे डीवीआर सपोर्ट नहीं करते हैं। या फिर इस प्रकार से रिपीटर ले लो, लगा दो। या आपके पास आपके आस पर कोई वाईफाई नहीं है तो अभी मार्केट में 4G 5G राउटर आती है जिसके अंदर सिम लगती है। वो सिम डालकर आप इसको नेट कनेक्ट कर लो, लैन से नेट दे दो और आपको ऑनलाइन देखना है, उसमें डेटा रिचार्ज करके आप ऑनलाइन देख सकते हो, वो भी कर सकते हैं। इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप परचेज भी कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने डीवीआर को ऑनलाइन कर आप कहीं से भी उसे कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी में देख सकते हैं। ये प्रोसेस अपने C+ डीवीआर को ऑनलाइन करने का बाय वाईफाई रिपीटर। तो आप जाओ, ट्राई करो। इस वीडियो पर कोई सुझाव हो, कोई कमेंट हो, आपसे पूछ सकते हैं। ये मार्केट में 1000 रुपए के अंदर मिल जाती है। ऑनलाइन परचेस लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, परचेस कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें। अभी मार्केट में सीसीटीवी के माइक वाली कैमरे आ रही है, यानी कि हर कैमरा अलग से साउंड को रिकॉर्ड करेगा। अगर आप छत पे लगा दिए हो, गेट पे लगा दिए हो, ऑफिस पे लगा दिए हो, तो हर जगह रिकॉर्डिंग अलग अलग आप सुन सकते हो, देख सकते हो। अगर आपको उसके जानने क्या खासियत उस कैमरे में है, हमने उसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो दिया है, सामने चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आप ना सिर्फ इसके, आप इसके और अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। 4G ऑर्डर कैसे काम करो, सबके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है जिससे आप इंस्टेंट क्लाउड ऑनलाइन कर सकते हो। अगर आपको वो भी जाननी है, सारे वीडियो चेकआउट कर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों फ्रेंड का शेयर जरूर करें। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अभी कभी कर ही ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।